यार मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा। एक दिन की बात है, मैं सुबह उठा, ठीक है। चाय बनाई, फोन उठाया, न्यूज पढ़ा। अच्छा। और न्यूज में देखा तो लिखा था इंडियन एयरफोर्स को नीट री एग्जामिनेशन का पेपर डिलीवर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्या बात कर रहे हैं? भाई, माना कि पेपर लीक के खिलाफ जंग छेड़नी थी, पर ऐसी भी नहीं छेड़नी थी कि सुनने वाले बोल उठे, चल ये तो वही बात हो गई कि मक्खी मारने के लिए तलवार निकाली हो और गलती से अपनी ही टांगे कट जाए। यहां जिसने टांगों को टांगे ही समझा उनको सलाम। ये तो वही बात हो गई कि घर में छिपकली आई और तुम एनएसजी का हेलीकॉप्टर बुलाओ। ये तो वही बात हो गई कि किसी देश का चौकीदार किसी इंटरनेशनल मेलन के लिए मीम के हिसाब से चॉकलेट लेकर पहुंच जाए। क्या बात है सर? सॉरी, ये लास्ट वाला तो सच में हुआ था। वैसे C-17 ग्लोब मास्टर वही प्लेन है जिसमें टैंक्स जाते हैं, मिसाइल्स जाती हैं। उस भीष्म पितामह टाइप के स्टेटस वाले प्लेन में क्लास 12 के बाद डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले बच्चों के एग्जाम पेपर्स गए। क्या सोच है रे तेरी? अब तुम सोच रहे होगे, भाई इतना तो सीरियस इशू है, इतनी सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए। अग्रीड, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वो पेपर जो है वो पिछली बार टेलीग्राम पर लीक हुआ था। मतलब सोचो, एक साइड पे है C-17 ग्लोब मास्टर, इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर की जॉइंट मीटिंग, बायोमेट्रिक्स, जीपीएस ट्रैकिंग, सिग्नल जैमर्स, पेपर सेटर क्वारंटीन में, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बाहर जाना नहीं है। और दूसरी साइड पे है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक केमिस्ट्री प्रोफेसर और लिमिटलेस वाली मेमोरी बिना लिमिटलेस वाली पिल के। भाई मैं तो कहता हूं कोई उस प्रोफेसर का डाइट प्लान चेक करो, कुछ तो उल्टा सीधा खा रहा था ये इंसान। उसने सवाल याद किया और घर आया, स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाई अपने घर पे, स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस डिक्टेट किए, नोट्स लिखवाए और वो नोट्स रियल पेपर से, वो क्वेश्चंस रियल पेपर से एग्जैक्ट मैच किए। मुझे तो शक हो रहा है अब तक बाबा रामदेव को पता नहीं चला, पर नीट पेपर लीक के अलावा उनकी फैक्ट्री से भी कुछ लीक हो रहा था, ब्राह्मी की बोरियां। और वो लीक भी यही केमिस्ट्री प्रोफेसर करवा रहा था। बस फर्क ये था कि वहां माल आगे बेचने की जगह सारा स्टॉक ये खुद ही खा गया। भाई इतनी तेज मेमोरी तो चाचा चौधरी की भी नहीं थी। खैर, पेपर तो लीक हो गया। इससे एक और मिसाल याद आती है। ये तो वही बात हुई कि घर में कॉकरोच आ जाए, तुम पड़ोसियों को फ़ोन करके पूरे मोहल्ले की आंटियों को झाड़ू और चप्पल लेकर बुला लो। हाँ, वो बात अलग है कि पूरा मोहल्ला मिलकर भी उस कॉकरोच का कुछ ना कर पाए और बाद में वही बड़ा होकर कॉकरोच जनता पार्टी बना ले। अब एक चीज़ और सुनो, 2024 में सेम चीज़ हुई थी, पेपर लीक। सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब शामिल हुए जांच में। कमेटी बनी, एक्स इसरो चेयरमैन को हेड बनाया गया। 50 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी थी कमेटी ने और गवर्नमेंट ने बोला 94% इंप्लीमेंट हो गए जी। एक चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई, बस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये लोग करप्शन, घूसखोरी, चोरी, कालाबाजारी, झूठे वादे ये सब 100% कर लेते हैं, पर जब सच में काम करने की बारी आती है तो वो एक चीज़ कभी 100% नहीं हो पाती इनसे। तुमसे ना हो पाएगा। और 2026 में वही एक लूप होल जो रह गया था, उसकी वजह से ही पेपर लीक हुआ। मैं तो कहूँगा ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये है बैगन। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ये है बैगन। क्योंकि इनकॉम्पिटेंस में तो सरप्राइज होता है ना। यहां तो इनकी हरकतें देख के बस एक ही रिएक्शन आता है। और पता है एनटीए ने एग्जाम कैंसिल करते वक्त क्या लिखा था ऑफिशियल नोटिस में? पेपर लीक नहीं लिखा, लिखा था इंटेग्रिटी से जुड़ी कंसर्न्स हैं। That's not how any of this works. कंसर्न्स, अरे घंटा कंसर्न्स। मैं समझना चाहता हूं ये लोग सीरियस कंसर्न्स, सीरियस वायोलेशंस, सीरियस लीक कब बोलेंगे? जब एग्जाम का इन्विजिलेटर एग्जाम हॉल में स्टेज पे खड़ा होकर क्वेश्चंस के आंसर्स जोर से पढ़ के सुनाएगा, तब भी शायद ये कहेंगे। कुछ एरियाज हैं जो थोड़ी अटेंशन मांगती हैं, और कसम से बताऊं तो इनकी हरकतें देखकर पब्लिक का एक ही रिएक्शन आता है, No, God, please, no, no! फिर री एग्जाम हुआ। अभी मुश्किल से एक महीने पहले 21 जून को एयरफोर्स के पेपर पहुंचाने वाला, सेंटर के आसपास जैमर्स वाला, क्वेश्चन सेटर्स को क्वारंटीन करने वाला एग्जाम। और मजे की बात जानते हो, री एग्जाम के बाद एक वीडियो फिर वायरल हुआ पेपर लीक क्लेम्स का। फिर से एनटीए ने बोला फेक है। वही एनटीए जो 2024 में बोला था ये दोबारा नहीं होगा, जो 2026 में बोला था कंसर्न्स हैं, लीक नहीं। अब इसने बोला ट्रस्ट करो। सोल्यूशन क्या निकाला? 2027 से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 2027 से, इस साल के 22 लाख बच्चों के लिए नहीं, उनके छोटे भाई बहनों के लिए।
जो भी कोटा में हैं, इंस्टाग्राम डिलीट करके बैठे हैं, रिश्तेदारों की शादियों में नहीं गए, हर चीज़ के लिए एक ही जवाब देते हैं, एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। उनके लिए नेक्स्ट ईयर पक्का। तो इसी बात पे ये है ऑल इंडिया डायलॉग्स। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल वो एक जगह है जहाँ नेक्स्ट ईयर पक्का कभी नहीं बोला गया। और हमारी वीडियोस की रीच री एग्ज़ाम के टाइम पे टेलीग्राम की तरह ब्लॉक ना हो जाए, इसीलिए शेयर करो। कर दो जल्दी, वरना तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगा। क्या